हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। हरियाणा जेई 2025 सिविल के लिए स्पेशली रहेगा और बाकी इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट आएंगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर मेन जो फोकस है वो अपना सिविल के ऊपर है कि जो अपना पेपर आने वाला है HSSC जेई 2025 सीईटी के थ्रू आएगा। ऑब्वियसली बात है, सीईटी 2025 होएगा, अभी आपका हाल फिलहाल में होने वाला है। उसके थ्रू जेई में क्या पोस्ट रहेगी, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज इसकी इस वीडियो में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको HSSC जेई 2025 के लिए क्या करना होगा, आपको सीईटी देना पड़ेगा, जॉब होएगा, ठीक है, जिसे सीईटी 2025 भी कहा जा रहा है। यह आपका पेपर गर्मियों की छुट्टियों के आसपास होएगा, जून जुलाई के आसपास आपका एग्जाम लेने की पूरी तैयारी है गवर्नमेंट की। इस सीईटी के थ्रू ही आप हरियाणा जेई 2025 दे सकते हैं। इस हरियाणा जेई 2025 में आपकी वेरियस डिपार्टमेंट की पोस्ट आएगी हरियाणा के, बढ़िया से बढ़िया। लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपकी जो हरियाणा जेई 2025 में जो पोस्ट आएगी इस 2000 सीईटी 25 के थ्रू, लगभग बताया जा रहा है 800 से 1000 के लमसम, 1000 तो नहीं कह सकते जाएगी, तो लगभग अंदाज जाएगी आपके 800 के आसपास ये पोस्ट आएगी। और ठीक है, इसके अंदर माना जा रहा है कि इरिगेशन की फालतू हो सकती है, नगर निगम वगैरह की, इन सब डिपार्टमेंट की पोस्ट ज़्यादा आएंगी। और आप ये जो सीईटी होएगा, मेनली फोकस ये सीईटी के थ्रू होएगा। जिनको नहीं पता, जो न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं पता होगा कि ये पहले में सीईटी देना पड़ेगा। सीईटी है सारा नॉन टेक्निकल, और ये अपना पेपर होगा सारा का सारा टेक्निकल, ठीक है। और हमारे जो सीईटी के अंदर 10 गुना का इन्होंने सिस्टम बना दिया है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको सारे नॉन टेक की तैयारी करनी पड़ेगी, जितने भी नॉन टेक है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि विदाउट नॉन टेक आप यहाँ एलिजिबल ही नहीं होंगे बैठने के, तो टेक्निकल का करोगे क्या। इसलिए पहले आपको नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा सीईटी के लिए। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। इसमें हरियाणा जी के 25 नंबर की आएगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जनरल नॉलेज और इंडियन जीके, और कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आएगी। और ये आपको आसानी से, आप अगर आप इसको करना चाहें, आप टेक्निकल बंदे में दिमाग फालतू होता है, मैं तो कहता हूँ ये बात टेक्निकल बंदों में, तो वो इन सब चीज़ों को आपको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपको 2 से 3 महीने आपको मैक्सिमम, ये आप सीईटी का 2025 को किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए अच्छे नंबर ला सकते हो। अब बात आती है कितने नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो कितने नंबर हमें जेई सिविल के पेपर में बैठने के लिए चाहिए। पिछली एनालिसिस देखी हमने, उसमें 4 गुना था भाई, ठीक है। और सीईटी जो हुआ था, प्री हुआ था नवंबर 2022 में, उसके अंदर वो एकदम सीईटी हुआ था और उसमें बच्चों के इतने नंबर नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो उसके अंदर जो 4 गुना के हिसाब से कट ऑफ बनी थी, फिर भी काफ़ी कट ऑफ बन गई थी, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि सीईटी 2025 जो होगा उसके अंदर जो आपकी कट ऑफ बनेगी जेई सिविल के लिए, आप मान के चलो कि आपको नंबर चाहिए 60 से लेके 70 के आसपास। आप 65 के आसपास, 65 से ऊपर लेने की कोशिश करो, तब आपके 70 के आसपास, तब आपके अच्छे डिपार्टमेंट मिलेगा। और आपको अगर बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो आपको 75 के आसपास नंबर लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, 75 प्लस, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आता है, क्या लेवल है, क्या कुछ है, ठीक है। पर हम ये मान के चल रहे हैं एवरेज कोई पेपर आया पिछली बार की तरह, और अब आपकी 10 गुना के हिसाब से लिस्ट बनेगी, तो कितने नंबर चाहिए आपको सीईटी जेई के पेपर में बैठने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको लगभग 60 से 70 के बीच में आपको नंबर चाहिए कि आप किसी ना किसी मिनिमम डिपार्टमेंट के अंदर बैठ जाएं पेपर देने के लिए, ठीक है। क्योंकि 10 गुना का रूल है, यहाँ भी सेम वही होगा जो 4 गुना वाले में होता। पिछली बार क्या हुआ था, जो नए बच्चे उनको बता देते हैं कि 4 गुना के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट हुए थे बच्चे, और जिसके अंदर शॉर्ट लिस्ट हुए थे जिस डिपार्टमेंट में, उन्होंने सिर्फ उसी के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ था। जैसे कि मान लो हरियाणा जेई 2025 के अंदर सीईटी के अंदर सिविल के जो पेपर में देने बैठेंगे वो सारे एक ही पेपर होगा सबका, पर अगर वो शॉर्ट लिस्ट ही 2-4 डिपार्टमेंट के लिए होगा तो उसका सिलेक्शन भी उन्हीं में ही होगा, अच्छे डिपार्टमेंट में नहीं होगा। अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो आप 75 प्लस मान के चलो आपके नंबर होने चाहिए, और 75 प्लस नंबर आपको प्री में लाने पड़ेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि सीईटी प्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीईटी प्री है, ठीक है। नॉन टेक की तैयारी करो साथ में, ये नहीं कह रहा कि छोड़ ही दो ये टेक्निकल। ऐसे बहुत बच्चे देखे कि भाई सीईटी प्री में अच्छे थे पर टेक्निकल में ही नहीं आ पाए उनके नंबर, इतने कम कंपटीशन होने के बाद भी उनका सीईटी जेई 2024 में नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि साथ लेके चलना है। सीईटी नॉन टेक की तैयारी करनी है आपको, साथ में इसके नॉन टेक के आपको टेक्निकल की भी तैयारी करनी है, ठीक है। टेक्निकल की तैयारी में आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा सिलेबस के साथ। सिलेबस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सिलेबस है, और कोई ऐसा कोई मुश्किल पेपर नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे, आपको सारी चीज़ें कर लोगे ना, उससे भी आपका डन हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। जेई में ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, मेन चीज़ आप अपना सिलेक्शन कन्फर्म करेगा आपका ये, ठीक है, सीईटी। तो आप इसकी तैयारी करो, इसका भी एक अलग वीडियो बना देंगे, कैसे तैयारी करी थी मैंने या कैसे और सब ने तैयारी करी थी, टॉपर्स की वीडियो ला देंगे। पर मेन बात आपका क्या है कि मेन फोकस रखो नॉन टेक्निकल पर, साथ में टेक्निकल भी लेके चलो। मान लो आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो साथ में 2 घंटे आपको टेक्निकल भी करना पड़ेगा, ठीक है। 6 घंटे नॉन टेक कर रहे हो तो,
सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर 20 क्वेश्चन डेली के मैथ के लगा लो, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के लगा लो डेली के, और फिर हरियाणा जीके आपको, हरियाणा जीके यहाँ पे मस्ट है, 25 नंबर की आती है हरियाणा जीके, ठीक है। तो आपको हरियाणा जीके यहाँ से करनी है डेली। तो आप ये सब कर लोगे, आपका सीईटी का प्री हो जाएगा, सीईटी का प्री हो गया तो हरियाणा जेई हो जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम जो आपका है ये सीईटी के लगभग 6 महीने के बाद, आपके 6 महीने के बाद अप्रोक्स शायद ये जेई का पेपर हो सकता है मेंस का, और आपके इसको कह सकते हैं 2026 में आपकी इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जेई में, न्यू जेई को। तो आप इसकी तैयारी करो, बहुत अच्छी पोस्ट है और ये बहुत बढ़िया है, अपने स्टेट की पोस्ट आएगी इसके अंदर। तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है हरियाणा इंजीनियर्स के नाम से, जो यूट्यूब पे भी यही चैनल अपना, तो टेलीग्राम पे भी वहाँ पे ग्रुप हैगा, उसके अंदर सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट, और इसको ज्वाइन करें। और अब वहाँ पे आपका एक ग्रुप और है अपना, जिसके अंदर 2023 के जो अपने 2023-24 वाले जो भाई बहन है वो सिलेक्ट हुए, तो सारे वहीं पे हैं, ठीक है। उनसे गाइडेंस भी लेंगे, उनसे सारी चीज़ हम डिस्कस करके सारी चीज़ करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसी चैनल पर आपको आने वाले कुछ दिनों में आपको जेई से रिलेटेड या सीईटी से रिलेटेड वीडियोस लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत नहीं है यूट्यूब के अंदर, ठीक है। तो और वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तैयारी व्यारी करना आप कर सकते हो, तो जस्ट चिल एंड तैयारी को स्टार्ट करो, क्योंकि पेपर आने वाला है, कोई कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तैयारी करो स्टार्ट, क्योंकि सीईटी 100% होगा आपका, ठीक है। और इसके थ्रू आपकी जॉब भी आएगी और इसी के थ्रू आपकी जेई की जॉब लगेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, तैयारी में आपका पूरा सपोर्ट है। थैंक यू।